सी। ये जो मेरे हाथ में पेपर है ये NDA 2025 रिसेंट सितंबर का पेपर है। इसमें क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोर्ट एंड द डायरेक्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शंस थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। तो अभी इसको देखेंगे कि ये किस तरह से ये इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उस क्वेश्चन में पूछा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट ने किया। तो आप पहले तो मेरे कुछ वीडियोस बने हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को, तो उसको जाके पहले आप देखिए, उसमें थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल सीक्वेंस आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट ने इस्टेब्लिश किया था। तो वो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये जो पिट्स है, ये पिट्स प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, तो इनके नाम से ये एक्ट आया है। कहा जाए तो ये एक तरह का रेगुलेटिंग एक्ट ही है, लेकिन उनके नाम से आया है बिकॉज ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंदन और ब्रिटेन दैट टाइम। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, इनको इस एक्ट ने क्या काम दिया कि आप खाली अपना कमर्शियल एक्टिविटी देखो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटी आपने देखना है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखना, अपने जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको नहीं देखना, अपने खाली क्या देखना है, कमर्शियल एक्टिविटी देखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नया जो चीज़ अभी आया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसने क्या किया, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए बनाया। किसके ऊपर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर भी ज़्यादा दी है। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल विल सी, क्या देखेगा वो देखेगा पॉलिटिकल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिफरेंस है। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया है, ये आया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में।